समंदर के नीचे बिछाया गया है 5000 किलोमीटर ऑप्टिकल केबल। छुपी छुपी डेजर्ट गिर के लगा दिया है 1 करोड़ से भी ज्यादा सोलर पैनल और 37 मंजिल के बिल्डिंग से भी ऊंचा शिप लिफ्ट, जिसमें आदमी नहीं समुद्री जहाज को उठाया जाता है। यह सब चीन ने बना लिया, बिना किसी को बताएं, इवन अमेरिका को भी नहीं। यह है चीन का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट बनाया गया है चीन के यांगजियांग रीजन के एक डेजर्ट एरिया में। इसका टोटल एरिया है अप्रॉक्स 800 हेक्टेयर, यानी लगभग 2 लाख बीघा जमीन। सोचो जरा, 2 लाख बीघा का एक सुनसान और सूखा डेजर्ट को चीन ने बदल दिया एक ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी फार्म में। यहाँ लगाए गए हैं 56 लाख से ज्यादा सोलर पैनल, जो एक साथ 3.5 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लगभग 600 करोड़ यूनिट। इतनी बिजली से 30 लाख से ज्यादा घरों को लाइट मिल सकती है। चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए खर्चा किया $2.13 बिलियन। लेकिन चीन सिर्फ बिजली बनाने का नहीं सोचता, वह फीचर की स्मार्ट एनर्जी का भी सोचता है। इसलिए सिर्फ जमीन पर नहीं, चीन ने पानी के ऊपर भी हजारों सोलर पैनल लगाया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। आज के टाइम में चीन दुनिया का बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसर बन चुका है और उसने बनाया है दुनिया का एक और बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म, जो अप्रॉक्स 5500 मेगावाट क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसकी कैपेसिटी है 320 मेगावाट, यानी 40 करोड़ से ज्यादा बिजली यूनिट्स, जो बांग्लादेश जैसे किसी एक पूरी शहर को चला सकता है। चीन का हर प्रोजेक्ट एक टेक्नोलॉजी का चमत्कार होता है, लेकिन आप उन्होंने बनाया एक ऐसा टेल टैंकर शिप जो बिना इंजन के सिर्फ हवा की पावर से चल सकता है। इस शिप का नाम है ब्रांड हस्ट शिप। यह कोई नॉर्मल कार्गो शिप नहीं, बल्कि एक जायंट ऑयल कैरियर है। इसकी लेंथ है 200 मीटर, तो फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका विंड विंग। हर विंग 30 से 35 मीटर लंबी, यानी 10 मंजिला इमारत के बराबर। यह विंग्स हवा को कैच करते हैं और शिप को समंदर में आगे दाखिलते हैं। जब नॉर्मल शिप 1 मीटर भी बिना फ्यूल के नहीं चल सकता, यहाँ यह शिप हजारों किलोमीटर जीरो फ्यूल में क्रॉस कर लेते हैं। चीन ने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जिसका नाम थ्री गॉर्जेस डैम। यह डैम ने रिवर का फ्लो रुक दिया, जिस वजह से शिप का चलना भी रुक गया। जहां पर पहले रिवर में शिप आसानी से चलते थे, वहां पर अब डैम में रुक जाते हैं। लेकिन उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, शिप को उठाकर डैम के उस पार ले जाना, और चीन ने वही किया। इसलिए उन्होंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा शिप लिफ्ट, जिसका हाइट है 113 मीटर, यानी 37 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर। यह लिफ्ट एक साथ में 3000 टन का शिप उठा सकता है, सिर्फ 30 मिनट में। जहां बाकी दम में लॉक सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं, वहीं चीन का शिप लिफ्ट कम बिजली में कम वक्त में बड़ा शिप ऊपर ले जाता है। लिफ्ट के नीचे होते हैं एक वाटर फील्ड बनकर, जिसमें शिप को डाला जाता है। फिर पूरा बंकर के साथ शिप को ऊपर उठाया जाता है और ऊपर उठकर शिप सीधा नई रिवर रोड में चला जाता है। और यह पूरी अरेंजमेंट यूजिंग हाइड्रोलिक और बैलेंसिंग मैकेनिज्म से चलती है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी शिप आसानी से उड़ जाती है। जहां पर पूरा दुनिया विंड टरबाइन लगाती है खुली जमीन में, वहां पर चीन सबसे अलग, क्योंकि चीन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जहां पर विंड टरबाइन को बैठाएगा वो समुद्र के बीच। चीन दुनिया का सब कंट्री से कितना अलग, वह उन लोगों का टेक्नोलॉजी देखकर पता चलता है। उन्होंने बनाया फ्लोटिंग विंड टरबाइन्स समंदर के बीच। यह देखने में छोटी लगती है, लेकिन उनकी हाइट होती है 260 मीटर, यानी 80 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर। यह विंड टरबाइन हर दिन अप्रॉक्स 170 मेगावाट बिजली बनाता है, जो 300 घरों के एक दिन का लोड संभाल सकता है। यह विंड टरबाइन सीधे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे रखी जाती है, जो अंगार से समंदर के अंदर से टाइटली बांधी जाती है, ताकि सुनामी में भी यह स्टेबल रहे। चीन ने ऑलरेडी काफी टरबाइन सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है
और उनका प्लान है 3000 मेगावाट का एक फ्लोटिंग विंड फार्म तैयार करना। दुनिया की बहुत पॉपुलर कंट्री डाटा एक्सचेंज के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, कभी सैटेलाइट, कभी स्पाइस सिस्टम। वही चीन ने सोचा डाटा एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ समंदर के डीप को इस्तेमाल करेगा। चीन अभी समंदर के पूरी नीचे 5000 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है। इस केबल से चीन सिर्फ अपना डाटा सिक्योर नहीं करेगा, दूसरे कंट्री के सीक्रेट डाटा भी आसानी से एक्सेस कर सकेगा। इस केबल की स्पीड इतनी हाई होगी, हर सेकंड में 480 टेराबाइट डेटा एक्सचेंज होगा, यानी एक सेकंड में 1000 मूवीज डाउनलोड होगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।